पवन मेरा छोटा भाई है। हम तो चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ बने रहे। उन्होंने आसनसोल छोड़ दिया, लेकिन हम तो समझा ही सकते हैं ना। पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार चुके हैं। जैसा कि आप लोग लाइव देख पा रहे होंगे कि पवन सिंह राजा राम सिंह, जी हां, सीपीआई के उम्मीदवार राजा राम सिंह से 1 लाख वोटों से जो कि पीछे चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि पवन सिंह का हार निश्चित है। जी हां, पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी, जी हां, मनोज तिवारी जो कि दिल्ली में आगे चल रहे हैं। जी हां, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार को पछाड़ के मनोज तिवारी नंबर 1 पे है और आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि पवन सिंह जिद किए थे। जी हां, बीजेपी के ऑफिस में पवन सिंह ने कहा था यदि आप मनोज तिवारी को टिकट नहीं देते हैं तो मैं भी काराकाट से बैठ जाऊंगा। ऐसा पवन सिंह ने जिद किया था बीजेपी ऑफिस में। ऐसा रिपोर्ट जो कि सामने आ रहा है। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि मनोज तिवारी ने कहा कि मैं अभी भी चाहता हूं कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करे। आगे पार्टी उनको एक अच्छा कार्यभार संभालने की मौका देगी। जी हां, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सुपरस्टार पवन सिंह जो कि काराकाट से हार चुके हैं, जी हां, कह सकते हैं कि हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जीत गए हैं। जी हां, मनोज तिवारी जीत गए हैं और पवन सिंह जो कि हार गए। आप सभी को बता दो कि पवन सिंह सोच रहे थे कि मेरा मुकाबला केवल उपेंद्र कुशवाहा से है। पवन सिंह ने अच्छा खासा प्लान भी बनाया और उस प्लान पर खरा भी उतरे पवन सिंह। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़ रखे हैं पवन सिंह। जी हां, पवन सिंह से काफी पीछे है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन पवन सिंह का प्लानिंग ये नहीं था कि उनके सामने राजा राम सिंह भी आ जाएंगे। जी हां, राजा राम सिंह ने तो अपना इतना बड़ा पावर दिखा दिया कि पवन सिंह का पावर जो कि ठंडा पड़ चुका है।